ओके बच्चों, हेडिंग डालेंगे मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर। मतलब क्या है इस बात का मैं ढंग से समझाता हूँ और फिर लिखवा भी दूंगा आपको थोड़ा बहुत। ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए कोई ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर ले लिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, कंडक्टर में ये एटम्स है, ये क्या है बेटा, एटम्स है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है, सही है। आप ऐसा मान लिए, आप ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में ऐसे कंडक्टर मान लिया आपने, ठीक है ना। कंडक्टर में क्या है, एटम्स है, सही है बेटा, पक्का। अब एक बात बताइए मुझे, एक ग्राम ऐसा समझिए आप कि एक मोल में 1 मोल किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, सही है। और यही किसके बराबर होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास अपॉन मोलिकुलर मास, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एक काम कीजिए, मान लीजिए फॉर कॉपर आपको पता है जो मोलर मास है वो लगभग 63.5 ग्राम के आसपास है ना। आप 63 ग्राम ही ले लीजिए, रफ कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, ऊपर रफ चीज़ समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, सही है, सही है बेटा। तो अगर मैं कितना मास कॉपर ले लूँ, 63 ग्राम मास ले लूँ कॉपर का, तो उसमें कितने एटम्स होंगे, उसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल होगा। 63 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट 63, कितने मोल होंगे, एक। तो 1 मोल में एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी 63 ग्राम कॉपर में कितने एटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, समझो बात को। तो 1 ग्राम कॉपर में लगभग कितने होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 63, ऐसा समझो। तो 10 की पावर 23 पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, बहुत बड़ा नंबर है ये, क्या है बेटा, बहुत बड़ा नंबर। और 1 ग्राम कॉपर क्या होगा, इतना सा होगा। 1 ग्राम कॉपर क्या होगा बेटा, बहुत छोटा सा नंबर, बहुत थोड़ा सा होगा। अगर बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी होगी 1 ग्राम कॉपर की, तो उसमें एटम्स है 10 की पावर 23, ठीक है बेटा। हर वैलेंस शेल में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो कितने फ्री हो गए, 1 ग्राम कॉपर में 10 की पावर 23 तो फ्री हो ही गए 1 ग्राम में, समझ में आई। तो कंडक्टर तो बहुत बड़ा होता है बेटा, कंडक्टर हमने काफ़ी बड़ा लिया, कुछ 10, 20, 25 ग्राम का लिया, समझ में आई। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ वहाँ पर कि नंबर ऑफ एटम्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इनका मोशन मानते हैं रैंडम, क्या मानते हैं, रैंडम मोशन मानते हैं। जैसे हम बोलते थे बेटा, याद करो केटीजी में मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि एक कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं और गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। सिमिलरली मैं बोलूँगा एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। वहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी क्या आई थी, 0 आई थी। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। वहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स की नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आई थी, 0 आई थी। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, 0 आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन, खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मैं अगर ऐसी शेप बना लूँ कंडक्टर की, ठीक है, तो कंडक्टर पहले मान लो अब बहुत सारे हैं और रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो दूसरे से टकरा भी रहे हैं, एक दूसरे से टकरा भी रहे हैं और डायरेक्शन बदल रहे हैं। हर बार टकराने के बाद डायरेक्शन भी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से मोशन मान लो, ऐसे गया, फिर 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 ऐसे गया। ये नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी, 0। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा, 0। या फिर ऐसा मान सकते हो आप कि मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कन्फर्म कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कन्फर्म कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बोलो बेटा, तो ये नेट करंट बनाएंगे, देयर विल बी नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बेटा, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो करंट क्या होगा, नेट करंट क्या होगा, 0 होगा। नेट करंट क्या होगा बेटा, 0। जब तक मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई नहीं करी,
जब तक मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई नहीं करी। अब कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा मैं वही बताऊंगा आपको, नेक्स्ट केस में बताऊंगा। पहले ये समझो कि जब तक हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तब तक क्या होता है बेटा, दैट कोई करंट फ्लो नहीं होता। आप ऐसा समझो कि इनिशियल वेलोसिटी पहले इलेक्ट्रॉन की मान लो u1 वेक्टर है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की u2 वेक्टर है, तीसरे इलेक्ट्रॉन की u3 वेक्टर है, ऐसे मान लो n इलेक्ट्रॉन्स है, u1 वेक्टर है अपॉन n क्या आएगा u इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी 0। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी बेटा 0 आएगी। समझ में आई बात? इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा 0। पक्की बात है। अब मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन की कहानी थी, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं एक और ले लेता हूँ। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, फिर 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 ऊपर गया से आके फिर ऐसे आ गया। नेट डिस्प्लेसमेंट इसका भी 0। हर एक का फ्री इलेक्ट्रॉन, हर फ्री इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या मान लूँगा मैं 0 मानूंगा। समझ में आई मेरी बात? पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक। जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तब तक एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है 0 रहती है। तो लिख लो इस बात को, लिखो। और ये रैंडम मोशन कर क्यों रहे हैं? रैंडम मोशन कर क्यों रहे हैं? एट रूम टेम्परेचर। कब कर रहे हैं? एट रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे रैंडम मोशन कर रहे हैं -273 डिग्री सेल्सियस पे। ये सारे रेस्ट में माने जा सकते हैं, ठीक है ना, एब्सोल्यूट रेस्ट में माने जा सकते हैं। लेकिन कब? -273 डिग्री सेल्सियस पे, 0 केल्विन पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, तो लिख लो इसको। आप लिखो इसमें मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, motion of free electron at microscopic level wherein motion of free electrons at microscopic level wherein Brownian motion, random motion को Brownian motion बोलते हैं, wherein Brownian motion and net average velocity of free electrons, net average velocity of free electrons, net initial average velocity ऐसे लिखो, net initial average velocity of free electrons। इनिशियल मैं बोल रहा हूँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी, और फाइनल बोलूँगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। नेट इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़ा मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर। अब हम सेकंड केस पढ़ेंगे।